हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। अगर आप भी 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। आपको ये 5 गलतियां बोर्ड परीक्षा में भूल कर भी नहीं करना है, वरना आप फेल भी हो सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 90% लाना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, 95% लाना चाहते हो, तो ये गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% आप आसानी से अचीव कर सकते हो और 90% मार्क आपका पक्का आएगा। पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। 2023 का पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहां सबसे पहले आप ये देखो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको कॉपी दिया जाएगा। कॉपी में आप सारी चीजें भर दो, रोल नंबर अपना एंड सारे कोड सब कुछ भर दो। फिर सबसे पहले जब आपको लिखना स्टार्ट करना है तो लिखते समय नंबर फर्स्ट गलती आपको क्या नहीं करना है लिखते समय। ठीक है, जब आपको कॉपी दे दिया जाए, पेपर दे दिया जाए तब। ठीक है, तो आपको बोर्ड परीक्षा में केवल काले और नीले पेन का ही यूज करना है। मतलब जो आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी होता है, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी दी जाती है उसमें केवल आपको काले और नीले पेन का यूज करना है। मतलब आपको ब्लैक पेन से क्या करना है, आपको अपना हेडिंग सब कुछ डालना है, क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, और आपको ब्लू पेन से उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है। कलर पेन का यूज नहीं करना है, आपको रेड पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, हरे पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, केवल आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। और आप अट्रैक्टिव लिखो, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा। तो यहां से आपको पहला आपको गलती पता चला कि आपको बोर्ड परीक्षा में केवल ब्लैक एंड ब्लू यानी कि काले और नीले पेन का ही यूज करना है। ये आप लोग ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम तक। और आप लोग ब्लैक एंड ब्लू पेन ले लो और अपनी हैंड राइटिंग को जितना सुधार सको उतना सुधारो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही ज्यादा समय है। तो ये आपका है फर्स्ट गलती जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड नंबर आप लोग समझो, सेकंड नंबर गलती जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, ये आप लोगों का सेकंड है। यहां आप लोग समझो कि जो आपका बोर्ड परीक्षा की कॉपी होती है, जो बोर्ड की कॉपी होती है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, उसके फर्स्ट पेज हो सके तो आप पहले के 5 पेजेस में कोई काट पीट, ठीक है, कोई काट पीट और गलत उत्तर कभी मत करें। ठीक है, कभी मत लिखें। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दी जाती है जिसमें आपको अपना आंसर लिखना होता है, ठीक है, अपना आंसर लिखना होता है, उसमें देखो जब एग्जामिनर आपका कॉपी को चेक करता है, जब आपका कॉपी चेक करेगा तो फर्स्ट आप हो सके तो आगे के 5 पेजेस, ठीक है, आगे के 5 पेजेस में कोई काट पीट गलत उत्तर ना लिखें। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर शुरुआत में कॉपी को बहुत ही अच्छे से चेक करता है। तो अगर आप उसमें गलती नहीं करोगे तो आप लोगों को नंबर ज्यादा मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि आपका जो कॉपी है 5-6 पेजेस जब अच्छे से चेक कर लेगा तो उसके बाद आपका अच्छे से चेक करता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना। ठीक है, तो बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी मत करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स आप जरूर याद रखना, बोर्ड एग्जाम में ये गलती आपको नहीं करना है। फर्स्ट पेज में आपको काट पीट और गलत उत्तर कभी नहीं लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही गलती कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे ने नकल करके लिखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ओके, अगली गलती आपको क्या नहीं करना है, यहां आप लोग ध्यान से देखो। अगला जो आपको गलती कौन सा नहीं करना है कि क्लासरूम में, जब आप क्लासरूम में परीक्षा देते समय, जब आप क्लासरूम में पहुंचो परीक्षा देते समय, आपको अटेंडेंस सीट, जो आपको अटेंडेंस सीट दिया जाता है, अटेंडेंस सीट, ठीक है, में अपना अटेंडेंस जरूर भरें। देखो जब आप क्लासरूम में पहुंचते हो और पेपर देते समय, ठीक है, आप पेपर दे रहे हो और लिख रहे हो तो आपको एक अटेंडेंस शीट दिया जाएगा, जो कि सारे बच्चों को दिया जाएगा, आपके क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं। तो उसमें आपको अपना अटेंडेंस भरना है। ठीक है, जब आप अटेंडेंस भर दोगे तो आपका क्या होगा, वहां हस्ताक्षर करना, और हस्ताक्षर करना ना भूलें। जब आप हस्ताक्षर कर दोगे तो वहां आपकी प्रेजेंटिटी हो जाएगी, मतलब बच्चे ने पेपर देने आया है, और अगर आप नहीं करोगे तो आप वहां एब्सेंट हो जाओगे। तो ये आप ध्यान रखना, ये सारी बातें आपको याद रखना है। क्लासरूम में आप परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट जो है उसमें अपना अटेंडेंस जरूर भरें और हस्ताक्षर जरूर करें। ठीक है, जब आप बैठो तो सीट के चारों बगल चेक कर लो कि कोई मतलब पुर्जी तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई
कागज तो नहीं पड़ा हुआ उसको साफ कर लो। क्यों? क्योंकि वहां जब एग्जामिनर आए तो कुछ आपको मतलब डिस्टर्ब ना करे, आप अपने लिखाई में लगे रहो, क्योंकि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और इसमें आपको केवल लिखना ही है। ठीक है, तभी आपका पूरा पेपर समाप्त होगा। तो ये आपका गलती है जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। क्लासरूम में परीक्षा देते समय आप अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें, हस्ताक्षर जरूर करें। ठीक है, तो ये आपका है तीसरा नंबर गलती। 4 नंबर गलती आप लोग समझो यहां। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को आपने देखा होगा जब उन्हें बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता तो वो क्या करते हैं, कुछ लिख देते हैं, कुछ क्या गलत चीजें लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको पेपर दिया गया और आपको नहीं आता है तो आपको गलत चीजें नहीं लिखनी है, आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो। ठीक है, और आपको सादा छोड़कर नहीं आना। जब आप बिल्कुल सादा छोड़कर कॉपी को आओगे तो वहां आपको 100% 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप कुछ लिख कर आओगे तो हो सकता है आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स दे दिया जाए। तो आप वहां बिल्कुल सादी कॉपी मत छोड़कर आओ, वहां आपको कुछ ना कुछ लिखकर आना है तो आपको 100% कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा। तो यहां आप लोग समझो, यहां ध्यान से समझना कि आपको प्रश्न में जो पूछा गया है, मतलब आपके पेपर में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें। ठीक है, आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है और यह आप लोग बिल्कुल नहीं लिखें। उत्तर में आपको ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप ये सारी चीजें लिखोगे तो अगर एग्जामिनर नंबर देना चाहेगा भी तो नहीं देगा। क्या? जैसे आप लोग कोई गाना मत लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा गया जब नहीं आता तो गाना लिख देते हैं। भाई गाना लिखने से क्या मिलेगा? आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, जो नंबर देना था वो भी काट लेगा। गालियां तो बिल्कुल भी ना लिखें, गालियां एंड कसम एंड गलत शब्द, ये सारी चीजें आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये सारी चीजें आपको नहीं लिख कर आना है। अगर आपको कॉपी दिया गया है, आपको कुछ ना कुछ लिखना है, तो अगर आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन वो आपको नहीं आता तो उससे रिलेटेड आप दूसरा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, और आप लोग ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको पेपर दिया जाए, ठीक है, आपको वहां क्या दिया जाए, पेपर, और आपको कॉपी दिया जाए, तो पेपर और कॉपी दिया जाए तो ऐसा नहीं कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता तो आप बैठे रहो। ऐसा नहीं करना है। आपको अगर 10वां क्वेश्चन भी आता है, 10वां क्वेश्चन भी आता है तो आप पहले पेज पर डालो प्रश्नोत्तर संख्या, क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 10। आप प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालकर अंडरलाइन करके लिखना स्टार्ट कर दो। वहां बैठना नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 10 आता है तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास वहां ज्यादा समय नहीं रहेगा, बाद में आप छोड़कर चले आओगे। तो यहां आपको जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर डालो। ठीक है, अगर आपको पहला नहीं आता तो आप पहला छोड़ो, आपको प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालो, अगर सेकंड में नहीं आता थर्ड डालो, थर्ड नहीं आता, अगर आपको 10वां नंबर आता है तो 10वां डालकर लिखो। ये ध्यान रखना। आपको ऐसा कहीं नहीं लिखा है बोर्ड एग्जाम में कि आपको सीरियल से लिखना है, पहले दूसरा फिर तीसरा क्वेश्चन फिर चौथा फिर पांचवा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है पहले उसका आंसर लिखो और सटीक लिखो, गलती मत करो, पहले पेज में गलत उत्तर मत लिखो। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं लिखना है, ये आप ध्यान रखना। ओके, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो, मैं आप लोगों की तैयारी लगातार करा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी सरवन लेक्चर चैनल पर। यहां आपको 5वां गलती जो बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है वो ध्यान से समझो, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मैंने खुद देखा है। ठीक है, तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करना है। देखो, आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी, जो आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में उत्तर, जिसमें उत्तर लिखते हो, बोर्ड एग्जाम जो आपका बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका होती है, ठीक है, जिसमें आप अपना आंसर लिखते हो, में पैसे बिल्कुल ना रखें। देखो, आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में उत्तर पुस्तिका में पैसा बिल्कुल नहीं रखना है। देखो, अगर आप पैसा रखोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका नंबर और नहीं ऐड होगा। अगर आप 100 रुपया रखते हो, 200 रुपये का नोट, 500 का, 2000 का, कुछ भी रख दो भाई, आपका वहां नंबर नहीं चढ़ेगा, अंक नहीं चढ़ने वाला है। तो ये सारी गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी गलतियां अगर आप बोर्ड एग्जाम में करोगे तो फिर आप जान जाओ, मैंने बता दिया, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, करना मत। और आप लोग ये गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो आप लोग 100%, आप 90% मार्क्स ला सकते हो। तो अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो आप लोगों को ये गलती बोर्ड एग्जाम में नहीं करना। ये 5 गलतियां आप याद रखना, और आप लोग अगर इस गलती को नहीं करोगे तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। और आप लोग 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों को अगर टॉपर बनना है, 90% लाना है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, सारे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।